Good morning everyone, this is Mission and you most welcome in this channel। दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा और वो भी मैं क्लास 9th के साइंस से आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। और आपको दोस्तों पता होगा जो साइंस है इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अगर मैं बात करूं तो जो साइंस है इसे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हमारा फिजिक्स है, सेकेंड में केमिस्ट्री है और थर्ड हमारा बायोलॉजी है जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फिजिक्स को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आऊँगा और लास्ट में मैं बायोलॉजी को कवर करूंगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जो क्लास 9th का जो फिजिक्स है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मोशन। तो आज का सेशन मोशन चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सेशन होगा, ये जो आपको जो क्लास होने वाला है, ये हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। चाहे जो बच्चे सीबीएसई के हों या तो जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हों, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो कारगर साबित होगा और फायदेमंद होगा। तो चलिए विलंब ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो होगा वो मैंने पहले बता दिया है, मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा और क्लास 9 का फिजिक्स होगा। और वो जो फिजिक्स है वो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो है वो हमारा मोशन है। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी इस बात को लेकर के मतलब टेंशन में नहीं रहे हैं कि आपको हिंदी में बताया जाएगा और मतलब इंग्लिश में बताया जाएगा। आप ये बात ध्यान में रखें, ये मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी कुछ भी डिफाइन करूंगा उसे हिंदी में भी कर दूंगा और इंग्लिश में भी कर दूंगा। जहाँ तक किसी भी तरह के स्टेटमेंट जो लिखवाने की बात होती है और या तो फिर किसी तरह का जो डेफिनेशन लिखवाने की बात होती है, मैं उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें ये मोशन टॉपिक के अंदर जो सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला वर्ड हमारे पास है मोशन। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है मोशन, जिसको हम बोलते हैं गति हिंदी में। और इसी चैप्टर के अंदर जो दूसरा वर्ड है वो है रेस्ट, जिसको बोलते हैं विरामावस्था। हिंदी में बोलते हैं विरामावस्था। हिंदी में बोलते हैं विरामावस्था। अब दोस्त सबसे पहले मैं ये जानने का कोशिश करूंगा कि ये मोशन क्या होता है यानी गति क्या होता है, दूसरा रेस्ट क्या होता है यानी कि विरामावस्था क्या होता है। तो सबसे पहले मैं विरामावस्था का ही चर्चा कर लूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो बोर्ड दिख रहा है ये बोर्ड मोशन में है या रेस्ट में है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये तो जो बोर्ड दिख रहा है ये आपका रेस्ट पे है यानी विरामावस्था में। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं ये सही है, बट ये 100% सही नहीं है, ये 100% सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? दोस्तों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है, अगर आप बैठ करके इस बोर्ड को देख रहे हैं तो ये बोर्ड आपके लिए विरामावस्था में, बट एक चलता हुआ इंसान अगर इस बोर्ड को देख रहा है तो यही बोर्ड उस चलता हुआ इंसान के लिए मोशन में कहलाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो चीज एक जगह पे रुका हुआ है वो सिर्फ विरामावस्था में ही हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज है। दोस्त ये किसी भी वस्तु को अगर देखने का नजरिया होता है, अगर कोई वस्तु हम किसी वस्तु के अगर बारे में बात करें कि वो वस्तु रेस्ट पे है यानी कि विरामावस्था में है या मोशन में है यानी गति में है, तो वो देखने वालों के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोई वस्तु विरामावस्था में है कि गति में है, ये उस वस्तु की ये जो चीज है ये उस व्यक्ति के नजरिए पे डिपेंड करता है कि वस्तु विरामावस्था में है या फिर गति में है। सबसे पहला चीज अगर मैं फिर से आपको बोलूं, ये जो बोर्ड है ये विरामावस्था में भी हो सकता है और गति में भी हो सकता है। अगर आप बैठ करके इस वीडियो का आनंद उठा रहे हैं तो ये बोर्ड आपके लिए विरामावस्था में यानी रेस्ट पे है। बट अगर एक चलता हुआ इंसान इस बोर्ड को देखे तो यही बोर्ड उस इंसान के लिए जो चल रहा है उसके लिए ये बोर्ड हो जाएगा मोशन यानी कि गति में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोशन का और रेस्ट का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं रेस्ट का। मैं हिंदी में लिखवाऊंगा डेफिनेशन, इसके बाद फिर मैं
मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवाऊंगा, इसके बाद फिर मैं हिंदी में डेफिनेशन को लिखवाऊंगा। चलिए देखते हैं रेस्ट क्या होता है। लिखिए इसका डेफिनेशन। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का लाभ उठा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेन और कॉपी लेकर के आपको बैठना पड़ेगा। जो मैं समझा रहा हूं उसको एकदम डेडिकेशन के साथ चीज को समझना पड़ेगा, समझना होगा, और जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखना होगा, अगर आपको हकीकत में वाकई में इस वीडियो का लाभ चाहिए तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे और जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं उसे समझे भी, और जो मैं लिखवा रहा हूं उसे आप अपने कॉपी में नोट भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं रेस्ट का डेफिनेशन। An object is said to be in a state of rest if its position An object is said to be in a state of rest if its position is not changing with time with respect to an observer. चलिए इसे हिंदी में लिखते हैं, विरामावस्था। विरामावस्था यदि किसी वस्तु की स्थिति यदि किसी वस्तु की समय के साथ ना बदल रही हो, तो वह वस्तु उस व्यक्ति के सापेक्ष विरामावस्था में कहलाती है। विरामावस्था में कहलाती है। अब हम आते हैं मोशन पे। मोशन क्या है? मोशन का डेफिनेशन चलिए लिखते हैं। मोशन मैंने समझा दिया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। कोई भी वस्तु रेस्ट में कब हो सकती है और कोई भी वस्तु मोशन में कब हो सकती है, ये देखने वालों के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैं इसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं इसे और डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा कि मोशन क्या है और हमारा रेस्ट क्या है। तो चलिए मोशन का डेफिनेशन लिखते हैं। An object is said to be in a state of motion if its position is changing with time with respect to an observer इसमें दोस्तों ये मैं इंग्लिश में जो डेफिनेशन लिखवाया हूँ, इसका हिंदी में डेफिनेशन कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाला में यहाँ करना है गति, और उसके बाद क्या करना है, समय के साथ ना बदल रही हो, इसके जगह पे ये ना को हटा देना है। समय के साथ बदल रही हो तो वह वस्तु उस व्यक्ति के सापेक्ष यहाँ कर देंगे गति। सिर्फ इसको हटाएंगे दोस्तों और इसको हटाएंगे,
इसको हटा करके कुछ नहीं करना, इसको हटा करके सिर्फ यहाँ गति कर देना है, फिर ये हमारा इसी का हिंदी का डेफिनेशन हो जाएगा। और रेस्ट है तो विरामावस्था, और यहाँ मोशन है तो इसका हिंदी गति होता है। ये काम आप कर लीजिएगा। इसको मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, हट जाता हूँ, आप इसे उतारिए, या तो फिर इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसका फिर मैं एक दो और एग्जांपल दे करके मैं चीज़ों को और क्लियर करता हूँ। अब दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ वाकई में विरामावस्था क्या होता है और ये गति क्या होता है। तो दोस्त ये जो दिख रहा है बोर्ड ना, ये आपके लिए विरामावस्था में है, बट एक चलता हुआ इंसान के लिए यही बोर्ड क्या है, गति में है। तो ये हम क्या बताएं, कोई भी वस्तु देखने वालों के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें बात क्या आता है कि ये आपके लिए विरामावस्था में क्यों है। आपके लिए ये विरामावस्था में इसलिए क्योंकि अभी आप ये इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो अभी जिस डिस्टेंस में ये आपसे बोर्ड है, अगर 2 मिनट के बाद या 4 घंटा के बाद आप इसी पोजीशन पर बैठ करके भी इस बोर्ड को देखिएगा तो भी इस बोर्ड का स्थिति में परिवर्तन नहीं मिलेगा। बट एक चलता हुआ इंसान अगर आपके सामने आकर के देखे इस बोर्ड को तो डिस्टेंस कुछ होगा, बट वो चल करके किसी अपना जगह परिवर्तन कर ले तो इस बोर्ड का डिस्टेंस उस व्यक्ति से कुछ हो जाएगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। मतलब समय में परिवर्तन हो रहा है, और वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। जब समय में परिवर्तन हो और वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो, इसका मतलब वस्तु क्या कहलाएगा, वस्तु गति में कहलाएगा। और अगर आप बैठ करके इसके देख रहे हैं और 2 घंटा बाद भी इसे देखिएगा तो समय में परिवर्तन हो रहा है, बस इस वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर होता है कि वस्तु आपके लिए रेस्ट पे है, बट उसके लिए क्या है, मोशन में। और मैं डेफिनेशन लिखवा दिया हूं, इससे चीजें और ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम देखेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।